देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीईटी का पेपर होने वाला है राजस्थान में, या फ्यूचर में हमेशा क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब हो गया है, लागू हो गया है, तो हमेशा होगा। डिग्री वालों के लिए हमेशा होगा। तो डिग्री वालों के लिए ये सीईटी का पेपर है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसका सिलेबस क्या है? देखिए, यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 150 रहेगी। पहली बात तो प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है यहाँ पर 150 रहने वाली है। 300 का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। इसका सिलेबस क्या है, यानी इसके अंदर क्या क्या विषय आने वाला है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास आएगा। राजस्थान का इतिहास आएगा, कला आएगी, सांस्कृतिक साहित्य राजस्थान का, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था आएगी इसमें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आएगी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ और रीजनिंग थोड़ी थोड़ी आएगी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर पर ज्ञान यानी कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा। समय सामयिक घटनाएं आएंगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब जैसे सिलेबस की अगर बात करें, जैसे एक सिलेबस में बताया गया है, क्या बताया गया सिलेबस में? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान एवं भारत का इतिहास, यानी राजस्थान और भारत को जोड़ दिया गया है। तो भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उनके बारे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विशेष जो अवस्थाएं हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विशेष अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता और उनका योगदान। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या रहा? राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन। फिर स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण किस तरीके से हुआ, विज्ञान और तकनीकी का विकास किस तरीके से हुआ है, उसके बारे में पूछा सकता है। फिर है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, जैसे कि प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट हो गया। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक जो आयाम हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। राजस्थानी कला की प्रमुख विशेषताएं, जैसे किले हो गया, स्मारक हो गए, चित्रकलाएं हो गई, हस्तशिल्प हो गया राजस्थान में। फिर राजस्थानी साहित्य की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवताओं से क्वेश्चन पूछ लेगा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान के एकीकरण से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। उसके बाद में देखते हैं भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल भी यहाँ पर सिलेबस में है। भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान आ जाएगा। जलवायु और मानसून तंत्र आ जाएगा। प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें और सागर आ जाएंगे। प्रमुख वन्य जीव जंतु अभयारण्य आ जाएंगे। प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी। प्रमुख खनिज में लोहयस्क, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार आ जाएगा। फिर है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में से क्या पूछ लेगा? राजस्थान के भूगोल में से पूछ सकता है भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश जो है वो पूछ सकता है। जलवायु संरचना, जलवायु दशाएं हैं, मानसून क्षेत्र एवं जलवायु प्रदेश से क्वेश्चन पूछ लेगा। अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। प्राकृतिक वनस्पति है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। मृदाओं से क्वेश्चन पूछ लेगा। रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात से कोई क्वेश्चन उठा लेगा। प्रमुख जो जनजातियाँ हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। पर्यटन जो स्थल है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। यातायात के जो साधन है, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा।
फिर राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, संघीय ढांचा कैसे काम कर रहा है, संवैधानिक जो संशोधन हुए हैं, आपातकालीन प्रावधान क्या है, जनहित याचिका क्या होती है, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछ सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, वहां से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में जैसे कि बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु और सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, जो लोक वितरण प्रणाली है, ई कॉमर्स हो गया। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं और नियोजन प्रणाली हो गया, प्रमुख आर्थिक समस्याएं व सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर है राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा, राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग हो गया, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास एवं उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, निर्यात सामग्री, यानी कि राजस्थानी हस्तशिल्प से रिलेटेड है, क्वेश्चन हो सकता है। फिर है गरीबी एवं बेरोजगारी की अवधारणा, प्रकार, उसके कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, उसके वर्तमान फ्लैगशिप की जो योजनाएं चल रही हैं वो क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान दिया गया है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, विकास संस्थाएं, सरकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आ जाता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्माकारी ऊर्जा, आहार और पोषण, रक्त समूह RH कारक आ जाएगा, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, अक्रामक और पशुजन रोग हो सकता है। फिर पर्यावरण परिस्थिति के परिवर्तन और उसके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास है, जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व क्या है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में होना चाहिए। फिर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में राजस्थान के विशेष संदर्भ में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, ये सारी चीज़ें इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर तार्किक विवेचन और मानसिक जो योग्यता है उसकी हम बात करें, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता में जैसे कि मेकिंग सीरीज, कोई हो सकता है कोई सीरीज से क्वेश्चन पूछ ले, सीरीज, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट हो सकता है, पैसेज कैन कैलकुलेशन, ब्लड रिलेशन हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्क, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर नंबर, और मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, एलिप्स, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्फीयर और स्लेंडर, परसेंटेज। फिर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूब, और कौन आ जाएगा। उसके बाद हिंदी में जैसे संधि और संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काव्य, अव्यय, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना, विग्रह, उपग्रह, प्रत्यय, ब्लॉम शब्द में पर्यायवाची और अनेकार्थ शब्द वाले आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में ब्राह्म चिन्ह से रिलेटेड कोई हो सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ ले, ध्वनि और उसका वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछ ले। फिर है परिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के परिभाषिक शब्दों के समानार्थी शब्द क्या है। उसके बाद में शब्द शुद्धि, अशुद्धि शब्दों का
शुद्धिकरण, फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा जैसे कि संवैधानिक स्थिति क्या है राजभाषा की, पत्र में उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के संदर्भ में। फिर जनरल इंग्लिश में यहाँ पर आ जाता है जैसे आर्टिकल और डिटर्मिनेशन, टेंस आ सकता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रपोजिशन, और ये ट्रांसलेशन करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म विथ दियर हिंदी वर्जन, और फिर उसके लेटर राइटिंग जैसे कि ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, ये सर्कुलर, नोटिस। क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। फिर है आइडम्स एंड फेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी लेटर है वो सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, उसका अरेंजमेंट इस तरीके से दे दिया जाएगा ताकि सीक्वेंस आपको जमाना है। फिर कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर की क्रेसिस क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, एम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, तो ये हो सकता है कंप्यूटर का ज्ञान। फिर समय सामयिक घटनाओं में जैसे कि राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समय सामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल कूद और संबंधी यहाँ पर गतिविधियां हैं। इस तरीके की छोटी मोटी यहाँ पर गतिविधि हुई है। बाकी आपको ये कि सारे वीडियो हैं जो सिलेबस में बताया हूँ, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है TR एजुकेशन, वहाँ के आपको जाना है प्ले लिस्ट में, TR एजुकेशन में आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आप देखिए राजस्थान गवर्नमेंट का जो बुक्स हैं RBSE की, वो यहाँ पर कवर की गई है। 10th का जो साइंस है वो यहाँ पर कवर किया गया है, हिंदी यहाँ पर कवर किया गया है, और इसको एज ए ऑडियो फॉर्मेट में आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑडियो फॉर्मेट में भी आप राजस्थान GK को सुन सकते हैं, उस तरीके से बनाया गया है। और सारे जो लिंक हैं, एक बार प्लेलिस्ट बना के सिलेबस के हिसाब से प्लेलिस्ट बना करके सारे लिंक हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।